अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सागर जिले के देवरी नगर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राज्य सरकार ने नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन को पद से हटा दिया है। इस फैसले के बाद नगर की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। इस फैसले पर पहली बार मीडिया से रूबरू हुए विधायक पमसर बृजबिहारी पटैरिया ने कहा, नगर का विकास तभी संभव है जब भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म किया जाए। अब देवरी पारदर्शी तरीके से विकास की ओर बढ़ेगा। अब सवाल है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। चर्चा सबसे ज्यादा नाम भाजपा समर्थक सरिता संदीप जैन का है। साल 2022 के चुनाव में सरिता जैन और नेहा जैन आमने सामने थीं, जहां कांग्रेस पार्षदों के समर्थन से नेहा अध्यक्ष बनी थीं, लेकिन कार्यकाल के दौरान 15 में से 12 पार्षद लगातार उनके खिलाफ खड़े रहे। नगर पालिका में 15 पार्षद हैं, जिनमें 13 भाजपा और 2 कांग्रेस के। आरोप है कि नेहा जैन के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़ गए और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते गए। यही कारण रहा कि विधायक पटैरिया ने यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। इसके बाद राज्य सरकार ने यह कार्रवाई की। नेहा जैन को हटाए जाने के बाद नगर के 12 पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जगह जगह मिठाइयाँ बांटी गईं और आतिशबाजी हुई। अब जनता की निगाहें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। क्या सचमुच देवरी में विकास की नई शुरुआत होगी या यह मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। लगातार हमको सूचनाएं मिल रही थी। कल ये निर्णय जब आया है उसके बाद से परसों, हालांकि मैं देवरी में ही था, तो कल ये निर्णय हुआ। कल केसरी भी थे अपने ग्राम उसके बाद से लगातार समाचार मिल रहे थे कि पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। ताकि हमने एक पंडित जी थे, पत्नी का काम हो गया, उनका बैठने के लिए आज आए। देखते हैं उनकी बैठ हो जाएगी और उत्सव मनाया जा रहा है, उसका भी आनंद थोड़ा बहुत हम ले लेंगे। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि कल से लगातार आज भी पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही खुश नहीं है, देवरी नगर के लोग भी खुश हैं और कांग्रेस के लोग भी चुपचाप फोन करके हम बधाई दे रहे हैं कि आपने अच्छा किया। कांग्रेस भी खुश है। कांग्रेस नगर के विकास में तेजी आएगी, निश्चित रूप से आनी चाहिए और ये जवाबदारी बनती है जो नया अध्यक्ष बनेगा उसकी। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से परंपरा रही है कि वो भ्रष्टाचार अनुशासन कभी बर्दाश्त करती नहीं, वो उसमें करेगी। तो सरकार अब 2 सिद्ध हो गए हैं तो सरकार पार्टी की है। सरकार ने जांच करवाई, सारे आरोप सिद्ध पाए गए। 2 सिद्ध हो गए तो FIR होगी क्या? ये भी शासन तय करेगा। ये तो प्रशासनिक स्तर पे उनको हटाना था, हटिए। आप क्या संगठन के लिए आप आगे कुछ लिखेंगे? जो हम पार्षद और हम लोग कार्रवाई चाहते थे वो कार्रवाई हो गई। इस भ्रष्टाचार में नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी भी शामिल हैं, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक? शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा विधानसभा की रिकॉर्डिंग का पूरा। मंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया है कि सारे आरोप सिद्ध पाए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, CMO और एक लेखापाल से 3 लोग दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। जैसी कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है, बाकी लोगों के खिलाफ भी। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। चाहेंगे सबसे ऊपर पार्टी का निर्णय। तो पार्टी ने तो पहले भी निर्णय नहीं किया था जब अध्यक्ष का चयन हुआ था, और पार्टी का कोई अध्यक्ष ही नहीं बना था। अब पार्टी का फर्क कैसे? मैंडेट भी जारी नहीं हुआ। पार्टी ने निर्णय नहीं किया होता तो ये परिणाम सामने आते ही नहीं, कभी कल आया है। क्या भाजपा पार्टी से थी हैं? क्या बोले? भाजपा से थी अध्यक्ष। हाँ, पार्षद के रूप में तो पार्टी की टिकट से निर्वाचित थी। अभी हट गई हैं, अब आगे क्या होगा? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी, मध्य प्रदेश सरकार तय करेगी, हमारा तय करेंगे आगे क्या करवाएंगे। आपने विधानसभा में कहा था कि हाँ हाथ बंधे हैं और पैरों में कांटा लगा है, क्या कांटा निकल गया क्या? नहीं, अब अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, उसको
सहज सरल दर्द तरीके दर्द से कम हुआ कि नहीं? अपना अपना तरीका होता है, मैंने अपने अंदाज में कह दिया। अब कौन होगा वर्तमान में, अब ऐसे ही कौन होगा, किसको बनाया जाएगा? पार्टी तय करेगी और पार्षद दल तय करेगी। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज़। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।